Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अज़ीज़ का सवाल है। अभी हाल में दशहरा हॉलीडेज़ शुरू हो रहे हैं और इसमें गैर मुस्लिम भाई अपने पूजा वगैरह की महफ़िलें कायम करते हैं, तो इस मौके पर दशहरा के इस रस्म में शरीक होना या इन्हें अपने ऑफ़िस और कंपनी में काम करने वाले अहबाब को मुबारकबादी देना, हैप्पी दशहरा वगैरह कहना, इसकी शरअन कहाँ तक इजाज़त है। तो इस सिलसिले में पहली बात यह है कि गैर मुस्लिम भाइयों के जितने भी त्यौहार होते हैं उनमें 80-90% मुशरिकाना एतक़ादात मौजूद होते हैं। किसी न किसी शिरकिया अक़ीदे पर ही वो त्यौहार मबनी होता है और उसी वजह से वो त्यौहार मनाया जाता है। जैसे अहले इस्लाम मुसलमान अपने जो ईद मनाते हैं उसमें तौहीद का कोई ना कोई पैगाम और पहलू रहता है, इसी तरह जो बिरादरान वतन अपने मज़हब पर चल रहे हैं उसमें भी कोई ना कोई शिरकिया पहलू मौजूद होता है। और मुसलमान को जहाँ पर तौहीद की शहादत और गवाही देना ज़रूरी है, वहीं शिरक और कुफ्र से बरात का इजहार भी ज़रूरी है। दोनों बातें मुस्तकिल ज़रूरी हैं। महज तौहीद की शहादत और गवाही दे देना काफ़ी नहीं है मुसलमान होने के लिए, बल्कि कुफ्र और शिरक से बरात का इजहार भी ज़रूरी है। और अगर इन शिरकिया त्यौहारों में मुसलमान शरीक होगा तो फिर वो शिरक और कुफ्र से बरात का इजहार नहीं कर पाएगा, बल्कि वो उसका हामी बन जाएगा और उसका मुआविन बन जाएगा। चुनांचे फ़ुक़हा ने लिखा है, फ़तावा बज़्ज़ाज़िया में है, अल-खुरूज इला नैरोज़िल अल-मजूस वल मुआफ़क़ति माहुम फ़ीमा यफ़अलूनहु फ़ी ज़ालिकल यौम कुफ़्रुन, के उस ज़माने में मजूसी एक त्यौहार मनाते थे जिसका नाम नैरोज़ था, और अगर वो त्यौहार देखने के लिए निकला और उनके साथ रहा और वही हरकतें किया जो वो लोग कर रहे हैं, तो इस तरह करना कुफ्र है। और इसलिए इस मौके पर उनको मुबारकबादी देना गोया कि उनके शिरकिया नुक्ते नज़र की तायीद हो जाती है। इसलिए मुसलमानों को इससे गुरेज करना चाहिए। इसीलिए फ़तावा तातारखानिया में लिखा है कि अगर मुसलमान ने गैर मुस्लिम त्यौहार को पसंद किया और उसे अच्छा समझा और उस पर मुबारकबादी दिया तो गोया उसने कुफ्र का मामला किया। दूसरी बात यह है कि गैर मुस्लिम भाइयों के जो मजहबी त्यौहार नहीं होते हैं, गैर मजहबी त्यौहार होते हैं, जैसे उनकी शादी ब्याह है, बच्चे की पैदाइश है, दुकान की ओपनिंग है, ज़मीन की ख़रीदारी है, घर बनाना है, कोई ऐसा मौका जिसमें वो लोग गैर मजहबी तौर पर खुशी मनाते हों, जैसे मुसलमानों की भी जो खुशी के मौके हो सकते हैं, तो उस मौके पर गैर मुस्लिम भाइयों की महफ़िल में शरीक होना और उनका साथ देना और उनकी खुशी पर उनको मुबारकबादी देना, जैसे बच्चा पैदा होने पर मुबारकबादी दिए, शादी पर मुबारकबादी दिए, घर की तामीर पर मुबारकबादी दिए, इस खुशी में शरीक होने में कोई मना नहीं है, इसकी बिल्कुल इजाज़त है। मजहबी त्यौहार में शिरकत की इजाज़त नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी मुसलमानों ने ईरानियों के तर्ज़ अमल पर मौसम बहार की आमद पर और एक मौसम की ख़त्म पर त्यौहार मनाते थे। सहाबा ने इजाज़त चाही कि हम वो त्यौहार देखना चाहते हैं, लेकिन आपने इजाज़त नहीं दी। मिशकातुल मसाबी में ये हदीस मौजूद है। इसी तरह हदीस में, कुरान मजीद में और शरीयत इस्लामिया में गैर मुस्लिम कौमों की मुशाबहत से मना फरमाया गया है। शिरक का काम भी नहीं करना, शिरक की मुशाबहत भी इख्तियार नहीं करना। चुनांचे सूरज निकलते वक्त, सूरज डूबते वक्त और बिल्कुल दोपहर के वक्त नमाज़ पढ़ने से मना किया गया, चूँकि इस वक्त लोग जो सूरज की पूजा करते हैं उस वक्त अगर तुम पढ़ोगे, नमाज ही क्यों ना हो, तुम्हें ये इश्तिबा और शुबा हो सकता है और तशब्बुह और मुशाबहत का अंदेशा हो सकता है कि ये लोग भी सूरज की पूजा कर रहे हैं। तो नमाज जैसी इबादत से भी रोक दिया गया कि शिरक की मुशाबहत लाजिम ना आए। इसलिए गैर मुस्लिम भाइयों के त्यौहार में शरीक होने से इबादत के औकात भी शरीयत में जब मना कर दिए गए कि भाई उनकी इबादत के वक्त इबादत ना करो ताकि तशब्बुह लाजिम ना आए, तो उनके त्यौहार में शरीक ना हो। और जो मुसलमान ये कहते हैं कि भाई एक मुल्क में रहते हैं और एक मज़हब को मानते हैं, एक मुल्क में रहते हैं, सब एक घर पे एक महल्ले में रहते हैं, एक ऑफ़िस में काम करते हैं, रवादारी है, उनको क़रीब करना है, इसलिए हम उनके त्यौहारों में शरीक हो रहे हैं, ये शिरकिया बहाना है। ये कामिल मुसलमान ऐसी बात नहीं कर सकता है।
اگر رواداری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کا سودا کر لے تو ایسی رواداری پر لعنت ہو۔ رواداری کسے کہتے ہیں؟ رواداری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے مذہب پر چلے، اپنے مذہب کا سودا نہ کرے، دوسرے کو اس کے مذہب پہ چلنے دے، اس کے مذہب میں مداخلت نہ کرے، اسے رواداری کہا جائے گا۔ مذہب فروش کو، ضمیر فروش کو، اپنی ضمیر کو بیچ کر اپنے مذہب میں مداخلت کر لینے کو، مذہبی احکامات کے ٹھکرا دینے کو، اسے رواداری نہیں کہا جائے گا، اسے کفر اور شرک کہا جائے گا۔ اور اسلام اسے بھی برداشت نہیں کرتا، یعنی اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ بھئی کوئی غیر مسلم بھائی نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے، وہ حج کرے، ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے مذہب پہ عمل کیجئے اور مسلمان اپنے مذہب پہ عمل کریں گے۔ اگر اپنے مذہب پہ ہمارے مذہب پہ عمل کرنا ہے تو پھر پورا کیجئے، اور پورا کا مطلب ہے کہ بنیاد سارے مذہب کی توحید پر ہے، پہلے آپ اس کے قائل ہو جائیں، اللہ کو ایک مان لیں، پھر اس کے بعد سارے حکام کے تابع رہیں گے۔ جب بنیاد ہی نہیں ہے، اللہ کو ایک نہیں مان رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ دوسرے تمام احکام کرنا چاہ رہا ہے جس کی شریعت میں توحید کے بغیر کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ جنگلوں میں بہت سے درخت رکوع کی حالت میں دکھیں گے، بہت سے درخت سجدے میں دکھیں گے، بہت سے پتھر رکوع اور سجدے میں کی حالت میں دکھیں گے، لیکن وہ عبادت نہیں ہے اور نہ اس کے مکلف ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی غیر مسلم توحید سے ہٹ کر کوئی دوسرا شریعت کا حکم پورا کر رہا ہے، اسے عبادت نہیں کہا جائے گا، اور اسے مسلمانوں کے اس رویے کو رواداری نہیں کہا جائے گا جس میں اپنے مذہب کا سودا کرنا پڑتا ہو، اس لیے مذہبی تہوار میں شریک ہونے کی اجازت نہیں رہے گی۔